Hello student, I am Rajendri from Surat School Rewari. Today in this video we will continue the remaining part of Moment chapter 8, A House is Not a Home by Jane Godioso. So let's continue the remaining part. So dear students, yesterday we have completed that the fireman wouldn't let us go back into the house that night. तो उस दिन फायरमैन ने हमें यानी कि मुझे और मेरी मदर को उस नाइट उस रात घर में नहीं जाने दिया. इट वॉज यस डियर स्टूडेंट्स इट वॉज स्टिल टू डेंजरस. अभी भी बहुत खतरा था वहाँ अंदर जाने में. डेड और अलाइव आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. अब मेरा उस समय क्या था कि चाहे जीवित मिल जाए चाहे मृत, लेकिन मिल जाए, और बिना मिले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं मेरी कैट के बिना वहाँ से चला जाऊँ. रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा. वी piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blanket and made our way to my grandparents' house to spend the night. अब मेरा मन तो नहीं था, लेकिन बस मजबूर कर दिया गया और केवल उन्हीं कपड़ों में जो मैंने उस समय पहने हुए थे और वो जो फायरमैन ने हमें ब्लैंकेट दे रखे थे उन्हीं कपड़ों में हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाना पड़ा और रात में हमने स्पेंड की. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट. अगले दिन मंडे था. मंडे के दिन मैं स्कूल गया और आग जो है लग चुकी थी, ख़त्म हो गया था वो सारा हमारा घर. I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. तो डियर स्टूडेंट्स, ये राइटर ये कह रहे हैं कि मैं उन्हीं कपड़ों में जो उस दिन मैंने संडे के दिन मॉर्निंग में जब मैं चर्च गया था तो जो कपड़े मैंने पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में स्कूल गया. और शूज़ नहीं पहने थे मैंने, क्योंकि शूज़ तो जब मैं होमवर्क करने बैठा था तो मैंने खुद ही उनको किक मार के और इधर उधर पुश कर दिया था टेबल के नीचे, और उसकी वजह से विदाउट शूज़ ही मैं घर से बाहर निकला था और मैं केवल वही कपड़े पहन करके स्कूल गया. और मेरे पास शूज़ नहीं तो शूज़ कहीं से बोरो की, मेरी मदर ने मुझे बोरो करके मांग करके दिए. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर. और मेरे शूज़ थे वो भी आग की भीड़ चढ़ चुके थे. सो आई हैड टू बोरो, इसलिए मैंने शूज़ बोरो की आंट से और मैं वो पहन कर गया. वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मैं घर पर क्यों नहीं रुक सकता, एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं कर सकता. माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, लेकिन मेरी माँ ने मेरी नहीं सुनी. बट आई वॉज टोटली एम्बरेस्ड बाई एवरीथिंग. लेकिन मैं पूरी तरह से एम्बरेस हो चुका था. जो कुछ हो रहा था मेरे आसपास उन सारी इंसिडेंट से मैं एम्बरेस था. द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक वेयर्ड. और जो क्लॉथ्स मैंने पहने हुए थे वो बिल्कुल वेयर्ड लग रहे थे, मीन्स बैड लग रहे थे, अजीब एकदम ऑड लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क. अब मैं स्कूल तो गया लेकिन मेरे पास मेरी ना तो स्कूल यूनिफॉर्म थी, ना शूज़ थे, ना बुक्स, ना मैं होमवर्क करके ले गया था. एंड माई बैक पैक वॉज गोन. और मेरा बैग वो भी तो मैं छोड़ के निकल आया था ना, तो वो भी आग की भेंट चढ़ गया था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक. और उस बैक पैक में मेरी लाइफ थी, मेरी जान थी. बच्चों का होता है ना, जो भी छोटे छोटे सामान फेवरेट है वो अपने बैग में रखते हैं. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गो. और जितना ज़्यादा मैं उन परिस्थितियों के समझने की कोशिश करता उतना ज़्यादा वो परिस्थितियाँ वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही थी, बद से बदतर होती जा रही थी. वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ. क्या मैं अपने जीवन भर ऐसे ही दुख झेलता रहूँ, ऐसे ही क्या यही लिखा है मेरे भाग्य में. दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक. क्या ये वो मतलब ऐसा फील कर रहा था राइटर. आई डिडंट वांट टू ग्रो अप changing or how to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब राइटर कहते हैं कि अगर बड़े होने पर इतना ज़्यादा मतलब सफ़र करना पड़ता है, पेन को झेलना पड़ता है, तो मैं बड़ा नहीं होना चाहता था. मैं लाइफ को इस तरह से हैंडल नहीं करना चाहता था, बिल्कुल नहीं. इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं. आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप. मैं तो बस केवल सिकुड़ जाना चाहता था एंड डाई, और मर जाना चाहता था. मैं उन परिस्थितियों को, उस समय राइटर के मन में इतनी सैडनेस थी, इतना डिप्रेशन था, इतना उदास था कि वो मर जाना चाहता था. नेक्स्ट पैसेज देखिएगा. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी. अब मैं स्कूल में
गया तो, लेकिन एक ज़ॉम्बी की तरह है, एक अजीब से क्रिएचर की तरह, एक प्राणी की तरह मैं यूँ घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट surreal एंड आई wasn't श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। हर कुछ बड़ा अजीब लग रहा था, बड़ा ओड लग रहा, स्ट्रेंज लग रहा था मुझे, और मुझे विश्वास भी नहीं था कि आगे अब क्या होगा। और ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट एंड ऑल हैव बीन रिप्ड अवे। तो जितनी भी सिक्योरिटी थी ना, जिनको भी मैं जानता था, मेरा जो ओल्ड स्कूल था उसके जो मेरे फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, मेरा घर, मेरी कैट, सभी तो मेरे हाथ से फिसल चुका था। तो राइटर इस समय बहुत ही सैड थे, बड़े दुखी थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। नेक्स्ट पैसेज देखिएगा डियर फ्रेंड्स। व्हेन आई वॉकड थ्रू व्हाट आई यूज्ड टू बी माय हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। और जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैं अपने पुराने घर गया और मैं बड़ा शॉक हो गया देख करके कितना ज़बरदस्त, कितना भारी डैमेज जो है हुआ था। वट एवर hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire। और जो कुछ फायर में जला नहीं था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। वो जो वाटर यूज किया था, जो केमिकल्स यूज किए गए थे फायरमैन वालों ने, उस केमिकल्स की वजह से जो कुछ बचा था वो भी जल चुका था, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका था, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। द ओनली मटेरियल थिंग्स not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। केवल अब ओनली मटेरियल मतलब वही जो थिंग्स हैं, जो सामान हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, वो केवल फ़ोटो एल्बम थी और डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ अदर पर्सनल आइटम्स थे जो मेरी मदर ने किसी तरह मैनेज कर लिया था हीरोइकली। मीन्स एक हीरोइन की तरह उसने आग में जा कर के सारा जो सामान बचाया था, केवल वही मटेरियल बचा था, बाकी सब आग में स्वाहा हो चुका था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। और मेरी कैट जो है वो जा चुकी थी और मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में उसके लिए एक्ट हो रहा था, मीन्स दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। लेकिन उस समय दुख मनाने का टाइम भी नहीं था। मेरी मम्मा मेरे पास पहुंची और मुझे उस घर से ले करके आ गई ज़बरदस्ती बाहर। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। और मम्मा ने बताया कि अब हमें हमारे रहने के लिए एक नया प्लेस ढूंढना पड़ेगा। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ फॉर स्कूल। और मुझे जो है कुछ कपड़े खरीदने होंगे स्कूल के लिए। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. We had to borrow money। हमें पैसे उधार लेने पड़ेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं था, कैश भी नहीं था, और इवन एनीथिंग, और जो भी आइडेंटिफिकेशन थे जो चाहिए होते हैं बैंक में से मनी निकालने के लिए, वो सब जो है फायर में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सब धुएं में, आग की धुएं में जल चुका था। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। अब उसी वीक जो रबल मतलब रिमेन्स, जो हाउस के जो रिमेन्स थे उन्हें वहाँ से हटाया गया, क्लियर किया गया, सफाई की गई। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई। हमने एक अपार्टमेंट अपने उस जले हुए घर के पास ही रेंट पर लिया। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। अब जब वो कूड़ा करकट जो रिमेन्स थे उनको क्लियर किया जा रहा था, तो मैं इस होप से कि मेरी कैट कहीं मिल जाए, मैं वहाँ डेली जाता था। बट शी वॉज गोन, वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और मैं हमेशा मेरी वल्नरेबल लिटिल किटन के बारे में सोच रहा था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी। और हर सुबह जब मैं उठता था, उठ करके उसे डिस्टर्ब करता था, वो भी मुझे मेरे साथ खेलने लग जाती और मेरे जो है कपड़ों पर चढ़ जाती और क्रॉल करके मेरे ऊपर चढ़ जाती, मेरी पॉकेट्स में हाथ डालती और मेरे ऊपर सो जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। मैं उसे बहुत बुरी तरह से टेरिबली मिस कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली। और आपको तो पता ही है कि बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, बैड न्यूज़ जो है बहुत तेज़ गति से फैलती है। एंड इन माई केस, और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था।
ठीक है, मेरे केस में भी कुछ अलग नहीं था। बैड न्यूज़ जो है तेज़ गति से फैल गई। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ माय फ्लाइट। हर कोई, वो जो नया हाई स्कूल था उसमें बच्चे तो क्या, टीचर्स को भी मेरी उस फ्लाइट, मतलब मेरी उस दुख भरी घटना के बारे में सब पता लग गया था। आई वॉज एम्बरेस्ड एज इफ somehow आई वर रेस्पॉन्सिबल, और मैं बुरी तरह से एम्ब्रेस था। ऐसा लगता था मानो इन सब हालात के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। क्या तरीका हुआ नए स्कूल में स्टार्ट ऑफ करने का। दिस वाजंट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। ऐसी अटेंशन मैं नहीं चाह रहा था। मैं चाहता था सबका अटेंशन मेरे तरफ जाए, पर ऐसा अटेंशन नहीं चाह रहा था। मैं तो ये ऐसे चाह रहा था कि मैं स्कूल में कुछ अच्छा करूँ। मैं कुछ, जैसे मैं अपने पुराने हाई स्कूल के अंदर, जूनियर हाई स्कूल के अंदर मैं एक हेड बॉय था, इंटेलिजेंट था, सब मुझे पूछते थे, मैं उस तरह का अटेंशन चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ ये, द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। और अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो जो स्कूल के अंदर जो बच्चे थे और टीचर्स थे, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रेंज वे में मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास इन एट माई लोकर। मैं मेरे लोकर पर जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। सभी मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। आस्किंग मी टू हरी अप। सभी मुझे कह रहे थे जल्दी करो, जिम क्लास के लिए जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे बड़ा अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से कोई भी चीज़ मुझे सरप्राइज नहीं करी थी। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे ज़बरदस्ती जिम के अंदर धकेल रहे हूँ। देन आई सा वाई। और फिर जब मैं जिम में गया तब मैंने देखा कि वाई, कि क्यों वो मुझे ज़बरदस्ती और जल्दबाजी कर रहे थे जिम में ले जाने की। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। जिम के अंदर एक बहुत बड़ा टेबल था और उसमें हर तरह की चीज़ें जो हैं वो रखी हुई थी उस टेबल के ऊपर। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweets, everything. तो उन्होंने कलेक्शन करके मेरे लिए स्कूल की सप्लाई, जो भी नेसेसरी मटेरियल था स्कूल की, नोटबुक्स और ऑल काइंड ऑफ अलग जीन्स टॉप, ये सब उन्होंने मेरे लिए ला रखा था। इट वॉज लाइक क्रिसमस। मुझे ऐसा लगा उन गिफ्ट्स को देखकर मानो क्रिसमस हो आज। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और मैं मानो रोने को हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी एंड इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। अब वो पीपल जो कभी मुझसे नहीं बोलते थे, वो मेरे पास आ रहे हैं और खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज। मुझे उनके घरों से इन्विटेशंस आ रहे थे। देयर जेन्यून आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न। उनकी जो जेन्यून आउटपोरिंग थी, मतलब जो कंसर्न था मेरे प्रति, वो जो दिखा रहे थे, जो रियल में ही कंसर्न था, उसने मेरे हार्ट को जो है टच कर लिया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड बॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। अब उस दिन मैंने एक राहत की सांस ली और मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैंने उस दिन फ्रेंड्स बनाए। अब मंथ लेटर I was at my house watching them rebuild it. एक महीने के बाद मैं मेरे घर को देख रहा था। मेरा घर दोबारा बनाया जा रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। आई वॉजेंट अलोन। लेकिन इस बार हालात डिफरेंट थे। मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रॉम न्यू स्कूल। मैं अपने दो दोस्तों के साथ था। इट टुक अ fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity and open up to all wonderful people around me. ये फायर की वजह से हुआ कि मैंने अपनी अंदर जो इनसिक्योरिटी की भावना थी उसको निकाला, और मैंने अपने आसपास लोगों को देखा और देखा कि नाउ आई वॉज, कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ड व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। मैं बैठा मेरे घर को बनते हुए देख रहा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ भी अब बन रही है। सेम चीज़ हो रहा है, मेरी लाइफ भी अब दोबारा से बन रही है। वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leaped up and grabbed her out of the woman's arm. अब जब मैं देख रहा था अपने घर को बनते हुए और प्लानिंग कर रहा था कि कहाँ मेरा बेडरूम होगा, तो कुछ अजीब सा हुआ। एक वुमेन मेरे पीछे से चल कर के आई और आकर के बोली, "क्या ये तुम्हारी है?" मैंने मुड़ कर के देखा
और मैं अपने आप को, अपनी आइज़ पर बिलीव नहीं कर पाया, और मैंने तुरंत उसको वुमन के हाथ से ले लिया और अपने मतलब उसको अच्छे से हग कर लिया, उस वुमन के आर्म से लेके। आई हेल्ड हर, मैंने उसको पकड़ के रखा बहुत अच्छे से, उसको क्लोज अपनी जो छाती है उससे लगा के रखा, और मैं क्राई करने लगा। और वो ब्यूटीफुल जो ऑरेंज फर थे, मतलब मेरी जो कैट थी उसकी जो बॉडी के जो फर थे यानी कि शरीर, उसको मैं सहलाता रहा। शी पर्ड हैप्पीली, वो भी खुशी की चीखने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और मेरे सारे फ्रेंड्स आकर के मुझे से लिपट गए। हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, वो कैट को मैंने अच्छे से हग कर रखा था, और वो सारे बच्चे मेरे चारों ओर नाच रहे थे, घूम रहे थे, जंप कर रहे थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile. एक्चुअली हुआ क्या था कि जब घर में आग लगी तो मेरी कैट बुरी तरह डर गई, और वो बहुत दूर चली गई थी डर के मारे। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड। अब उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर था, लेकिन उसका फ़ोन नंबर, हमारा जो फ़ोन था वो तो डिस्कनेक्ट हो चुका था, आग में जल चुका था। तो दिस वंडरफुल वूमेन टुक हर in and wonderful hard to worked hard to find out whose cat it was। ये जो वंडरफुल वुमेन थी इसने बड़ी हार्ड वर्क किया और फाइंड आउट किया, पता लगाया कि इसका ओनर कौन है। शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड श्योरली मिस्ड। उस वुमेन को पता चल गया था कि ये कैट जो है श्योरली खो गई है किसी की। एज आई सेट देयर with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish। जब मैं वहाँ बैठा था, मेरे दोस्त मेरे साथ थे और मेरी कैट मेरी गोद में थी, और वो जो ओवरवेलमिंग फीलिंग थी लॉस की, ट्रेजिडी की, वो सब डिमिनिश हो चुकी थी, मतलब गायब हो चुकी थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैं अपने जीवन का धन्यवाद दे रहा था। माई न्यू फ्रेंड्स, और अपने नए दोस्तों का भी धन्यवाद कर रहा था, और जो काइंडनेस दिखाई थी उस स्ट्रेंजर्स लेडी ने, उसको भी मैं धन्यवाद दे रहा था। एंड लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और वो जो मेरी प्यारी कैट थी वो अपनी आवाज़ में मेरे साथ खेल रही थी। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, मेरी कैट वापस आ गई थी और मैं भी, जो निराशा के सागर में डूब गया था, मैं अपनी किस्मत को कोसने लग गया था, मैं वापस आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई होप you understood, you like this video. So now read the chapter thoroughly and stay home. Take care of yourself. Thank you. Goodbye.